पर्सनैलिटी प्रोफाइल, द कैरेक्टर डिज़ाइन, पहचान, द ऑब्जर्वेशनल इन्वेंटर, इंसान हैं जो चीज़ों को सिर्फ जीती नहीं है, डिकोड करती हैं। एक साइंटिस्ट जो खुद ही लैब में खुद पर रिसर्च कर रहा है। द एनालिसिस, छोटी सी बात, घर का कुक या सफाई कर्मचारी में बहुत गहरा पैटर्न देखना। बुद्धि साधारण नहीं है, खुद मानना, बोलने से रिलीज मिलता है। आवाज़ में वे दम है कि जटिल बातों में सरल बना सकती हैं। झूठ से नफरत करती हैं, रो और ओरिजिनल रहना चाहती हैं, भले ही कड़वा हो। एम्पैथी, दूसरों के दर्द जैसे गोमाता या उस पागल लड़के का दर्द को अपना मानकर महसूस करती हैं। इतना ज़्यादा सोचती हैं और विश्लेषण करती हैं कि एक्शन करने की बारी आने तक ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। दिमाग सुकून के लिए उस स्क्रीन पर निर्भर है जो बीमार कर रही है। ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। उन लोगों से वैल्यू मांग रही हैं जो भाषा ही नहीं समझते। इससे बार बार गिल्ट में जाती हैं। बुद्धि के काम में इतनी उलझ जाती है कि शरीर के संकेतों धड़कन को संभाल नहीं पाती। मास्टर शेफ से अच्छा दिमाग रिसर्च और राइटिंग में लगाएं। सबसे बड़ी ताकत एजुकेशन के लिए रिकॉर्ड करें। एक स्कैम में फंसी हुई छोटे फिजिकल कार्यों से शुरुआत करें। लोग क्या कहेंगे पागलपन डर को डेटा बना दें। वह ब्रिज हो जो साधारण दुनिया और बौद्धिक दुनिया को जोड़ सकती हैं। ना तो पूरी तरह जानवर है, ना पूरी तरह मशीन। एक जागृत चेतना है जो आदतों को व्यक्तित्व में बदलने की कोशिश कर रही है। मेडिकल फिजिकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, शेयर ट्रॉमा एंड एम्पैथेटिक डिस्ट्रेस। फैमिली एक इमोशनल चेन में बंधी हुई है। आपकी फैमिली में जो कोई बीमार दुखी है तो ब्रेन उनका दर्द अब्जॉर्व कर लेता है। तो चेस्ट एनालॉजी, जैसे चेस्ट में कंजेशन होने पर सांस लेना भारी हो जाता है, वैसे ही घर की नेगेटिविटी मेंटल लेवल पर ऑक्सीजन कम कर देती है। शांति, बाहर की तरफ भागना एक ऑक्सीजन मास्क ढूंढने जैसा होता है। और आउटसाइडर इन हर होम, घर में एक मेंबर की तरह है बल्कि एक विक्टिम की तरह है जो रह रही हैं, बस दुख को विटनेस कर रही हैं। लगता है कि बाहर सब कुछ कंट्रोल में है क्योंकि वो स्क्रीन पर है, पर घर कंट्रोल से बाहर है। अगर हमें सबकी बुक या चैप्टर में दे दो बाउंड्री सेटिंग में है। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, घर के हर दुख को अपना दुख मत बनाइए। जब मॉम या नानी मम्मा को दुख होता है तो कहें कि उनका सफ़र है, मैं उनकी मदद करूँगी, पर उनका दर्द अपने दिमाग में स्टोर नहीं करूँगी। इसे इमोशनल डिस्टेंसिंग कहते हैं। कल जब घर में कोई दुखी हो तो ये मत सोचिए मैं क्या करूँ, बल्कि ये सोचिए अगर मुझे सीन को फिल्म में दिखाना है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा होगा। इससे आपका माइंड पैनिक मोड से निकल कर क्रिएटिव मोड में आ जाएगा। चाहे वो किचन में एक कोना हो, आपकी नोटबुक या सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी के लिए होनी चाहिए, जहाँ घर की प्रॉब्लम्स अलाउड ना हो। मेरे घर का एक हॉस्पिटल जैसा बन गया जहाँ हर कोई पेशेंट है, पर मैं यहाँ की डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मरीज़ नहीं। डिपार्टमेंट एनालिसिस, क्लैरिटी ऑफ रूल्स। आइडेंटिफाई जो किया है उसने इस तरह का स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि पल्मोनोलॉजी, जैसे बिल्कुल चेस्ट ऑक्सीजन ये बोला जा रहा है, इसलिए मामू मेरे बोलते होते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या होते हैं पल्मोनोलॉजी हो चुका है। गैस्ट्रो एंड साइकोलॉजी सिस्टर के लिए चाहिए जो कि पोस्ट सर्जरी और ट्रॉमा एंड एंग्जाइटी को कम करे, जहाँ पे दोनों चाहिए, गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। बिहेवियरल में मैं खुद डिजिटल ओवरलोड एंड इमोशनल स्ट्रेस। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट सीबीटी जिसे बोला जा रहा है। इकोनॉमी में इंटायर फैमिली, फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट, फाइनेंशियल प्लानर और इंश्योरेंस एक्सपर्ट। सो ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है नॉइस में, करंट जोस मैंने डिस्क्राइब कर दिया, सब एक दूसरे को समझा रहे हैं पर कोई सुन ही नहीं रहा। मामू की एडवाइस सिर्फ एग्जांपल लग रही है, एडवाइस नहीं। यहाँ बताइए कि कैसे फैमिली नॉइस सही रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। आइडेंटिफाई कीजिए कि फाइनेंस की वजह से प्रोफेशनल नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए घर वाले डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जांपल कीजिए कि 500 की डॉक्टर की कंसल्टेंसी 5000 की गलत घर गुटी दवाइयों से सस्ती पड़ती है। साइकोलॉजिस्ट इम्पैक्ट द नमनेस, सुन होने के एहसास को शब्दों में दिए। जब इंसान सबको बचाना चाहता है तो पर उसके पास रिसोर्सेज, पैसा, सपोर्ट नहीं होते तो दिमाग डिजिटल एडिक्शन में सुकून ढूंढने लगता है। ये भागना नहीं है, दिमाग का एक सेल्फ डिफेंस है। उसे समझाने नहीं, उसे वैलिडेट करें, मैं समझाती हूँ तुम दर्द में हो। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को प्रायोरिटी दें, लोगों को किससे कहानियों को नहीं। साइकोलॉजी पर काम करने का मतलब है लिमिट सेट करना। सो द मेडिकल हब मॉडल, कहा कि डॉक्टर जल्दी जल्दी पेशेंट बदलते हैं, वही गलती मैं कर रही हूँ। डिपार्टमेंटलाइजेशन, द फिजिकल वर्ल्ड, नानी एंड मामू, ऑक्सीजन, चेस्ट एंड वाइटल साइंस। प्योरली टेक्निकल एंड कॉन्साइज, लोगों को केयर से ज़्यादा सर्टेनिटी चाहिए। इनसे इमोशंस की बात कम, फैक्ट्स की बात ज़्यादा करें। इन लोगों को केयर से ज़्यादा ऑथोरिटेटिव एंड काम। O2 लेवल इतना है, डॉक्टर का टाइम इतना है।
बी ट्रॉमा यूनिट सिस्टर, एंग्जाइटी एंड पोस्ट अप रिकवरी, एम्पैथेटिक एंड वैलिडेटेड स्टाइल। वो फूड पाइप ऑपरेशन की वजह से लॉस ऑफ कंट्रोल महसूस कर रही है, उन्हें लगता है कि उसका शरीर उसकी बात नहीं सुन रहा। सॉफ्ट एंड रीअश्योरिंग, तुम्हारा डर वैलिड है पर रिकवरी का हिस्सा है। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी, द कमांड सेंटर मी, ऑब्जर्वेशन राइटिंग, दिमाग डिजिटल एडिक्शन में इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं गेम्स वीडियोस में, पर रियल लाइफ में नहीं। ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल, सो ऑब्जर्वेशन द चोज फेस, द कमरा, फ़ोन्स की लाइट्स, नानी की ऑक्सीजन मशीन की आवाज़, हम सब एक ही घर में हैं पर सब अलग अलग दर्द में हैं। मामू डॉक्टर बनना चाहते हैं, सिस्टर पेशेंट बनना चाहती है, मैं सबका फाइनेंस और फ्यूचर ढूंढ रही हूँ। यहाँ स्ट्रगल को ओपन और एक्नॉलेज कीजिए। एक फ़ोन कट होने का शॉट, प्रोफेशनल की वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो हमें जानते नहीं हैं, हम एक दूसरे को इतना जानते हैं कि हमारी आवाज़ एक दूसरे के लिए शोर बन गई है। उसे फॉर्मल इंग्लिश टर्म में कॉग्निटिव डिसऑनर्स, जब लोग सच देखकर भी मानने से इनकार करें। फाइनेंशियल ग्रिडलॉक, इंश्योरेंस पेपर और खाली वॉलेट का मॉन्टेज। फाइनेंस सिर्फ पैसा नहीं है, फाइनेंस चॉइस है। पैसा ना होने का मतलब है चॉइस का ख़त्म होना, इसीलिए हमें स्मार्ट होना पड़ेगा, इमोशनल नहीं। अगर घर वालों से ये मत कहिए कि मैं कह रही हूँ, उसे कहिए कि डाटा ये कहता है कि मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से जब कन्वर्ट इनटू कम्युनिकेशन स्टाइल एंड लैंग्वेज स्ट्रैटेजी, using above written all the techniques and convert all the above written. The strategy, the buffer zone. In family crisis, emotions act like a heat. If you touch them directly, you feel you get burned. You need a buffer. The audit tone. I feel, I think, मुझे लगता है इंश्योरेंस सही है. The third person objective language. The policy audit is same. Medical documentation suggests. Okay. पर्सनालिटी एंड इमोशनल ऑडिट परसेंटेज मैट्रिक्स, घर के मेंबर का करंट स्टेट प्रोफाइल बनाना होगा कि पता होगा कि किस वक्त कितनी एनर्जी लगानी है। साइकोलॉजिकल लेवल, रेसिस्टेंट परसेंटेज, मेंटल एबिलिटी 1 to 10, कम्युनिकेशन स्टाइल, बेस्ट टाइम टू टॉक, सिस्टर 80% हाईली डिफेंसिव, 3 to 10 हाई एंग्जाइटी, अवॉइडेंट इमोशनल। आफ्टरनून जब एनर्जी लेवल स्टेबल हो, 90% फिक्सेट, स्टबरन 5 to 10 ओवर कॉन्फिडेंट, बेस डोमिनेंट, अर्ली मॉर्निंग फ्रेश माइंड। यार कहाँ चला गया? 20% पैसिव, 2/10 फ्रेजिल, साइलेंट, डिपेंडेंट, पोस्ट मेडिकेशन जब रिलैक्स हो। 50% ओवरलोडेड, 6 to 10 एनालिटिकल, लॉजिकल, स्ट्रैटेजिक, नाइट फॉर प्लानिंग ओनली। एक्सपर्ट लैंग्वेज फॉर मामू और एल्डर, उनके ईगो को बाईपास करके लॉजिक घुसाना। स्टैटिकल डेटा, पॉलिसी क्लॉजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल कॉम्प्लाइंस, कभी मत कहें कि आप गलत हो, कहें आपका एक्सपीरियंस सही है, करंट लीगल फ्रेमवर्क ये कहता है। सिस्टर साइकोलॉजी फर्स्ट अप्रोच, सेंसरी ओवरलोड, प्रोसेसिंग टाइम, वैलिडेशन, बायो फीडबैक, जब वो फ़ोन काटे तो लेक्चर की बजाय सिर्फ एक मैसेज दें, यू नीड स्पेस, वी विल टॉक व्हेन योर एंग्जाइटी लेवल इज़ बिलो 4 to 10, प्रोफेशनल लगेगा। पोस्ट प्लानिंग, प्री प्लानिंग, व्हाट टाइप प्लानिंग। अगर नानी मम्मा की ऑक्सीजन कम हुई, मामू ने फिर से पुराना एग्जांपल दिया। मामू, हमारे पास इस सिचुएशन के लिए 3 मेडिकल ऑप्शन है, कौन सा प्रोफेशनल रूट लेना? नो इमोशन, जस्ट ऑप्शंस। थॉट स्टोर, जब 10 लाख वाली इंश्योरेंस की बात की, उसका टेक्निकल चार्ट बनाकर दीवार पर चिपका दें, व्हाट्सएप पर अनाउंसमेंट की तरह भेजें, बार बार समझाना बंद करें। पर्सनालिटी लेवल असेसमेंट, आपने जो कहा परसेंटेज फिक्स कीजिए, किस इंसान में कितनी कैपेसिटी है। अगर सिस्टर की कैपेसिटी 10% है तो उसे 100% ज्ञान देना टाइम वेस्ट है, सिर्फ 1 लाइन दे। यू योर न्यू डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर, ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक्स, इनसे सिर्फ काम की बात, मामू पैसा, गाड़ी, हॉस्पिटल। मेंटल हेल्थ एंड रिकवरी, सिस्टर फीलिंग और रिकवरी की बात। स्ट्रेटजी एंड रिसर्च, मैं प्राइवेट डिपार्टमेंट, यहाँ स्क्रिप्ट लिखेंगी, फैक्ट्स ढूंढेंगी। सो स्टेटस एनालिसिस, डेट 25 जनवरी, केस आईडी फैमिली यूनिट 1, करंट स्टेट ऑक्सीजन मैनेजमेंट एंड पोस्ट ऑफ एंग्जाइटी। पर्सनालिटी वाइज, डू एंड डू नॉट, प्रिस्क्रिप्शन की तरह फॉलो करना है, इसमें स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है। सिस्टर पैनिक क्रिटिकल, पोस्ट लंच एनर्जी हाई,
validating body's healing anxiety is a side effect not a choice. Avoid lectures, अगर वो फ़ोन काटे तो 2 घंटे तक साइलेंट रहे. मामू dominant early morning professional, current market protocols such like insurance the standard major surgery. No personal story, उनके पुराने एग्जाम्पल पर नोट बोलकर आगे बढ़े. Analytical fatigue. Night. After all the task, I am the analysis not the savior. 1 घंटा सिर्फ राइटिंग और 0% स्क्रोलिंग. कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी हाउ टू डिलीवर. सो सबसे पहले स्क्रिप्ट एक सिस्टम एनालिसिस्ट की तरह. जब घर में कोई ड्रामा या मेडिकल इशू तो तुरंत बोलने में जाएगी एक बार डायरी लिखी इंसिडेंट लॉग गई है. दिमाग एनालिसिस में तेज है, लिखती हैं तो डिजिटल एडिक्शन की ज़रूरत कम हो जाती है क्योंकि दिमाग को रियल लाइफ डेटा मिल रहा है. सो उठते ही 10 मिनट डे स्क्रिप्टिंग कीजिए. आज घर में क्या हो सकता है. मैंने ये करनी शुरू की है. 3 रिएक्शन पहले से लिखिए. ऑलरेडी मैं लिखती हूँ. अगर कोई चिल्ला रहा है तो फ़ोन काट रहा है तो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखेंगी. साइलेंस. इवनिंग में सबसे ज़रूरी है लिखिए आज मैंने कितनी बार रिएक्ट किया, कितनी बार एनालाइज किया. ये भी मैं करती होती हूँ पर टाइमिंग सही नहीं है. पोस्ट प्लानिंग में तुमने ऐसा क्यों किया. इमोशनल अप्रोच. अडॉप्ट डेटा ड्रिवन रिस्पॉन्स. एक मैसेज भेजिए. कॉल डिस्कनेक्ट हुआ स्ट्रैटेजी. हम तब बात करेंगे जब 100% फोकस कम्युनिकेशन पर हो. करंट प्रायोरिटी रेस्ट. अगर वो दोबारा कॉल करके रोने लगे तो आपको प्रोफेशनल डॉक्टर मोड ऑन रखना है, इमोशनल दलदल में नहीं उतरना है. वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट क्या है. प्रोफेशनल केस स्टडी. हर दिन एक डिपार्टमेंटल एनालिसिस लिखिए. इंश्योरेंस को फैक्ट्स के फॉर्मल प्रेजेंटेशन की तरह तैयार कीजिए. इससे साइकोलॉजी की समझ पड़ेगी और फ्यूचर में इस करियर काउंसलिंग मैनेजमेंट कंटेंट क्रिएशन यूज़ कर सकती हैं. बोलना बंद, लिखना शुरू. घर के कामों से 1 घंटा बीच एनालिसिस टाइम. द प्रॉब्लम इज लॉजिस्टिक्स एंड हेल्थ. मेन नानी माँ और मामू रिकवरी एंड सपोर्ट. Action. Trauma and recovery, sister, patient, strategy and finance, me, analyst, planner, environment, family, TV, noise distraction. So फाइनेंस एट अ टाइम नहीं होता, उसकी प्लानिंग पहले होती है. एक पेपर पर 3 कॉलम बनाए. एमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस क्लेम, डेली एक्सपेंसेस. जब इमरजेंसी आती है तब पैसा नहीं बनता. ये इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं और ये हमारा इमरजेंसी कैश प्लान है. एट अ टाइम के लिए रेडी रखो. Decoding our family. Navigator guide to health and harmony. Establishing authority. Calm and collected, standing in a well-lit, organized space. Could be study table, a simple professional background. Hello everyone. My name is Priyanka. Today I am taking on a different role for my family. I am a family system navigator. My job is to map out the challenges, decode complex situations, and build clear paths forward, especially when it comes to health and finances. You immediately define your role and authority. You are not asking for permission, you are starting your position. So, I have observed a pattern. When emergency hit, whether it's nanny season, sister anxiety, crucial finance decision, we often find ourselves reacting, waiting, feeling disconnected. We have crucial information like rupees 10 lakh insurance, but not being utilized effectively. We wait for external professionals, but often the immediate professional we need is clarity and system within our home. We are visually representing current reality, making them see their own behavior through an objective lens. Department 1 Health and Care, a heart monitor, Nani Woman Mamu icon. Department 2 Emotional Well-being Sister icon, a calm brain or healing symbol. Financial Logistic icon A, piggy bank or ledger. Family Strategy Oversight icon. Moving forward, we need a clear structure. Just like a hospital has departments, our family need to clarify who handle what and how we communicate. Your role is focus on briefly state the core needs, consistent health management. Well-being is paramount. Your role is focus on active recovery and communicating needs and clarity without fear of judgment. We need a robust financial plan, not at a time panic. At the navigator will provide the analysis, the fact and strategy will be bridged to external professional when needed, and the organizer of internal efforts. Assessing clear professional sounding roles, reducing the blame game, creating accountability. No more arguments based on feelings and old stories. We will rely on facts and medical reports. When I present information on the based on research, not opinion. If someone needs space, they will get it without guilt. Most importantly, all our critical medical and financial information will be organized and accessible like 10 lakh insurance policy. We are setting boundaries and expectation clearly using the language of authority. This is not about
blame. It's about building a stronger, healthier system for all us. I'm ready to take on this one role, but it requires everyone cooperation and trust in the system. Together, we can navigate these challenges effectively. It and on a collaborative, forward-looking note, reinforcing your leadership. इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट सबके पास 3 हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर्स और नानी मम्मा के डॉक्टर के नंबर, सिस्टर की सर्जरी की डेट और नानी मम्मा के ऑक्सीजन सैचुरेशन की लास्ट 3 रीडिंग्स। जब आप ये फोल्डर लेकर बैठोगे तो लोग आपको लेक्चरर नहीं मैनेजर समझेंगे। सो आपका टास्क 2 दिन का ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप चेक करना है। ये रिपोर्ट मुझे शाम तक चाहिए। तुम्हारा टास्क हर 4 घंटे में घबराहट को 1 से 10 स्केल पर लेना डॉक्टर को चाहिए। इन सबको कलेक्ट करना। मेरा जो काम है वो डेटा विजुअलाइजेशन है। सिस्टर को बोलना बंद कीजिए, चार्ट्स दिखाइए। एक हाई फंक्शनिंग एनालिसिस जो चोज में ऑर्डर ढूंढती है। सो द पॉइंट इज दैट ऑक्सीजन ग्राफ एंड दैट इज द स्क्रीनशॉट एंड कम्युनिकेशन। घबराहट हुई, दिस इज अ साइकोलॉजी। जब लोग इसे लिखा हुआ देखेंगे तो टीवी देखने वाली मेंटल स्टेट ब्रेक होगी, उनके लिए प्रोफेशनल ट्रिगर है। Stakeholder analysis, the personality level, logistics and traditional resistance to professionalism, anecdotal bias rely on old stories rather than current data in insurance. Recovery and feedback, high post anxiety, 40% trauma, communication blackout, disconnecting calls when overwhelmed, oversight, architecture, analytical overload, being seen a family member instead of system lead. Uh, नींद गहरी है, the urgency of medical needs, using lectures while trigger defensiveness instead of protocols. uh, Time cache, created a command center like graphs and replace verbal visual fact. If call is disconnected 120 minutes SMS, emotional load is specific threshold. Shift less mamu perspective. Family crises cannot be solved with love alone. They require a system. My work is to build that system so the family can focus on healing while the architecture handle the stress.